अवतार कथा का शिव प्रधान पुनर्पाठ। सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर ने विराट रूप धारण किया, जिसे विराट पुरुष कहा जाता है। यह रूप समस्त अवतारों का स्रोत है और अंततः सभी अवतार इसी में विलीन हो जाते हैं। भागवत पुराण में इस विराट रूप को श्रीहरि विष्णु से जोड़ा गया है, परंतु शैव पुराण के अनुसार यह विराट पुरुष स्वयं शिव हैं, जो रूपातीत, कालातीत और सर्वव्यापक हैं। शिव ही वह पर ब्रह्म हैं, जिनसे समस्त देवता, मनुष्य और अन्य जीव उत्पन्न होते हैं। अवतारों की संख्या को लेकर सामान्यतः 10 अवतारों की चर्चा होती है, परंतु भागवत पुराण में 24 और उससे भी अधिक अवतारों का वर्णन है। यह दर्शाता है कि ईश्वर की लीला सीमित नहीं है। जैसे एक विशाल झील से अनगिनत धाराएं प्रवाहित होती हैं, वैसे ही शिव से अनगिनत रूपों का प्राकट्य होता है। कुछ अवतार शिव के अंश हैं, कुछ उनके गुणों का मानवीय रूपांतरण है। परंतु शैव दृष्टिकोण से देखा जाए तो कृष्ण सहित सभी अवतार शिव की लीला के विविध रूप हैं। शिव ही मूल स्रोत हैं। शौनक ऋषि ने सूत जी से प्रश्न किया, शुकदेव जी तो आत्मज्ञानी हैं, मुक्त आत्मा हैं, उन्हें तो आत्मानंद में ही तृप्ति है, फिर उन्होंने इस ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया? सूत जी ने उत्तर दिया, ऐसे हैं, भगवान शिव के दिव्य गुण की आत्मज्ञानी मुनि भी उनके प्रति सहज प्रेम अनुभव करते हैं। शुकदेव जी को शिव के गुणों के साथ साथ उनके भक्तों से भी प्रेम है, अतः उन्होंने इस ग्रंथ को भक्तों के लिए श्रवण हेतु ग्रहण किया। यहाँ शुकदेव जी की कथा यह दर्शाती है कि शिव की भक्ति केवल अज्ञानियों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज्ञानी भी शिव के सौंदर्य और करुणा से आकृष्ट होते हैं। यह भक्ति आत्मा की सहज पुकार है, जो शिव के विराट स्वरूप की ओर खींचती है। इस प्रकार भागवत पुराण की अवतार कथा को शैव दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह शिव की अनंत लीला का वर्णन बन जाती है। कृष्ण, राम, नरसिंह, ये सभी शिव की चेतना के विविध रूप हैं। शिव ही रूप हैं, शिव ही रूपांतरण हैं, और शिव ही वह पर ब्रह्म हैं, जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिनमें सब कुछ विलीन होता है।